खुदाया तू ऐसी खुदाई न दे, खुदाया तू ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। और खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर कुछ हमारे जो साथी हैं उनका इस्तकबाल किया जाने वाला है। हमारे साथी जो हैं लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से शर्जील कुरैशी साहब उनकी खिदमत में एक शाल का नजराना पेश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे गुलाम रसूल साहब यहाँ तशरीफ लाएं। हमारे ये गुलाम रसूल साहब ये उम्रा के लिए जाने वाले हैं और हमारे साथी जो हैं शर्जील कुरैशी साहब के हाथों उनका इस्तकबाल किया जा रहा है जोरदार तालियों के साथ। साथ ही मैं चाहूँगा कि हमारे प्रिंस रहमान साहब यहाँ तशरीफ लाएं, उनके हाथों और शर्जील कुरैशी के हाथों इन्हें यहाँ पर एक सनद दे। प्रिंस रहमान साहब भी तशरीफ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अजमल कुरैशी साहब की जानिब से उनका फूलों के गुलदस्ता के जरिए, फूलों के हार के जरिए उनकी जीत का ऐलान किया जा रहा है यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ। वो पेश कर रहे हैं अजमल कुरैशी साहब और साथ ही उन्हें जो है लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से एक सनद भी दी जा रही है। ये बेस्ट टेक्नीशियन का जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है उन्हें कि उन्होंने शहर मालेगांव में जो खिदमत की हैं उसके एवज ये सनद है। हमारे अखलाक अहमद जो है साथी वो उन्हें जो है शाल और साथ ही सनद का जो है नजराना पेश कर रहे हैं। उनकी खिदमत में शाल के साथ और साथ ही उन्हें इस सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है जोरदार तालियों के साथ। ये बरादरी के हिसाब से ये कुरैशी हैं, ये कुरैशी का फन जो है उनका वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ जब उन्होंने फ्रिज की दुनिया में कदम रखा तो मालेगांव शहर में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। आज मालेगांव शहर में 2-3 दुकानों के जरिए ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अजमल कुरैशी साहब उनकी खिदमत में शर्जील कुरैशी साहब जो है उनका जो है सत्कार कर रहे हैं, उनका जो है उनको वेलकम कर रहे हैं और साथ ही उन्हें एक सनद के तौर पर दिया जा रहा है बेस्ट टेक्नीशियन का। बहुत बहुत शुक्रिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि अखबार जो खबरों का पलंदा होता है, मगर उसके बाद जब ये अखबार से हट के हम न्यूज़ देखते हैं मोबाइल पर कहिए या टीवी पर कहिए, तो मालेगांव शहर में एक नाम है प्रिंस अब्दुल रहमान साहब जो हमारे बहुत ही देरीना दोस्त हैं, हमारे इस ग्रुप के बहुत सरकर्दा मेंबर हैं। उनकी खिदमत में जो है यहाँ पर आपके सामने उनका सत्कार होने वाला है। मैं चाहूँगा कि यहाँ जोरदार तालियों के साथ यहाँ तशरीफ लाएं हमारे प्रिंस अब्दुल रहमान साहब और शर्जील कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा यहाँ आए और उनकी खिदमत में जो है वो शाल का नजराना पेश करें और साथ ही अजमल कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि उनकी खिदमत में बेस्ट एंकर, बेस्ट न्यूज एंकर का जो है वो सनद है वो उन्हें तफवीज करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे साथी बहुत ही, मैं समझता हूँ 30-35 सालों से मालेगांव शहर में अपनी जो आवाज के जरिए, अनाउंसिंग के जरिए, निजामत के जरिए अपनी एक अलग ही शनाख्त रखते हैं प्रिंस अब्दुल रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्त लिल्लाह चैरिटेबल ट्रस्ट के जो करता धरता हैं, बानी हैं, मालेगांव शहर में अलग ही अपनी पहचान रखते हैं लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन के फैयाज अफसर साहब, वो आपके सामने चंद कलमात अदा करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मालेगांव शहर में लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन जब से मैंने शुरू किया तो बहुत सारे ऐसे लोगों को, काम करने वालों को मैंने देखा कि उनका काम जो है इन्हें उनकी पहचान बन गई। जैसे अभी आज हम लोगों ने 5 लोगों को सिलेक्ट किया और 5 लोगों को लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से बेस्ट अवार्ड दिया। उनको एक सनद के जरिए उनको थोड़ी सी इज्जत और हौसला अफजाई किया। लेकिन ये एक मामूली बात नहीं है, हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मालेगांव शहर के लिए बड़ी बात क्यों है वो मैं वजाहत करना चाहता हूँ। दरअसल में आज पूरे इंडिया के अंदर या अगर पूरे भारत के अंदर मैं कहूँ तो बिकाऊ मीडिया के नाम से, इमगोदी मीडिया के नाम से मीडिया जो है तो बदनाम है। लेकिन हमारे शहर में सोशल मीडिया के ऊपर जैसे हमारे प्राइम टाइम के प्रिंस रहमान साहब न्यूज़ वगैरह लगाते हैं, बताते हैं, जिस तरीके से वो अपनी तहरीरें वजाहत करके लोगों को तफसीली मालूमात देते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े चैनल वाले भी नहीं। और शहर में जो सूझबूझ, अच्छी सोच रखने वाले, अच्छे ख्याल रखने वाले, अच्छे मिजाज रखने वाले इस तरीके का चैनल चलाते हैं
तो ऐसे लोगों से मुझको बहुत दिली खुशी होती है कि हमारे शहर में ऐसे होनहार लोग हैं। इनको इन्हें कहना चाहिए कि इनको आगे बढ़ने के लिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। फजूल का रील और फजूल का वक्त तो बर्बाद करने से बेहतर है कि इनके ये सब काम की न्यूज़ें बताते हैं, काम की खबरें बताते हैं। आपको कहीं ना कहीं इनकी खबरों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे तो मेरे सभी गरीब दोस्तों से मैं अपील करूंगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मेरी एक अपील थी जो मैं आज बोला, इस पे आप लोगों को अमल करना है। हमें शुक्रिया का मौका दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाजरीन, हमारे सामने प्राइम न्यूज़ के जो प्रिंस रहमान आए थे, मैं चाहूँगा उसके प्रिंस रहमान साहब जो है प्राइम न्यूज़ के रूह रवां हैं। मुझे इशारा हुआ इसलिए मैं ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहरहाल मैं चाहूँगा कि यहाँ पर तशरीफ लाए प्रिंस अब्दुल रहमान साहब और इस महफिल, इस प्रोग्राम के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार करें, साथ ही शुक्रिया भी अदा करें। जनाब चैरिटेबल फाउंडेशन ने आज एक इनिशिएटिव लेते हुए शहर के कुछ बासलाहियत लोगों को यहाँ पर सर्टिफिकेट देकर एक एजाज़ से नवाजा है। बज़ाहिर देखने में ये कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा है, मगर किसी की ज़िंदगी का पूरा ये एक निचोड़ है। अलग अलग सलाहियतें रखने वाले, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आज यहाँ पर एजाज़ दिया गया। बज़ाहिर ये एक छोटी सी तकरीब है, मगर इसके पीछे एक बड़ा सा मकसद है। उस मकसद को हम सलाम करते हैं लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन के जितने भी जिम्मेदारान हैं, बिलखुसूस फैयाज़ अफसर साहब, उन्होंने आज इन तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया, मदऊ किया और एक अपनी छोटी सी कोशिश उन्होंने यहाँ पर की है कि उन लोगों को एक एजाज़ दिया जाए। उनकी जो भी सलाहियतें हैं, उनका जो भी फ़न है, उनकी जो भी कारीगरी है, उसकी सराहना की जाए। यहाँ पर पकवान की बात चली तो मालेगांव शहर में, क्योंकि मालेगांव शहर खाने पकाने का बड़ा शौकीन है, मालेगांव शहर जो है लज्जतों को बड़ा पसंद करता है, तो मुश्ताक बॉम्बे साहब को यहाँ पर इसलिए सर्टिफिकेट दिया गया कि ये जनाब पिछले कई सालों से जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ अरसा इन्होंने सऊदी अरबिया में भी गुजारा है। अलग अलग शादी ब्याह के मौके पर भी इनको बुलाया जाता है और इनको याद किया जाता है। इनके हाथों में लज्जत जो है ऐसी है कि सामने वाला बार बार इनको बुलाने पर मजबूर हो जाता है, इसलिए इनको बुलाया गया। यहाँ पर जो है बात टेक्नीशियन की थी, हमारे जैद अंसारी साहब जो रेफ्रिजरेशन में एक महारत रखते हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया। उनको भी यहाँ पर सर्टिफिकेट से नवाजा गया। उनकी कारकर्दगी या उनके काम या उनके हुनर को देखते हुए यहाँ पर उनको जो है सर्टिफिकेट दिया गया। अजमल कुरैशी साहब जो है ये अलग अलग फ़न में माहिर है और बड़े मेहनती हैं। किसी ज़माने में टेलरिंग किया करते थे, उसके बाद उनको एहसास हुआ कि ज़माना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है और लोगों की ज़रूरत आई रेफ्रिजरेशन है, तो इन्होंने जो है रिफॉर्म किया अपने पेशे को और रेफ्रिजरेटर के पेशे में ये घुसे। फ्रिज के टेक्नीशियन के हैसियत से जाने लगे और मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक बड़ा नाम है। मुझ नाचिस को जो है यहाँ पर एक न्यूज़ एंकर के तौर पर जो है वो यहाँ पर नवाजा गया। देखिए, हमारा काम जो है वो बड़ी ईमानदारी का काम है। अल्लाह पाक अगर किसी को दौलत देता है तो उसको दौलत का हिसाब लेता है, किसी को ताकत देता है तो उससे ताकत का हिसाब लेता है, किसी को क़ुव्वत गोयाई देता है तो उससे उसका हिसाब दिया जाता है, उससे उसका हिसाब अल्लाह पाक लेता है। मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने मुझे भी एक सलाहियत दी कि मैं लोगों की आवाज़ को आवाम तक पहुंचा सकूं। वो बे आवाज़ जो लोग हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, जिनकी कहीं जो है कोई तवज्जो देने वाला नहीं होता, तो ऐसे लोगों के मसाइल को मैं आवाम के सामने रखूं। अल्लाह पाक ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है और मैं ये जो है सिर्फ रिपोर्टिंग कोई पेशा नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ी समाजी जिम्मेदारी होती है। तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं अपना काम कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट आपने दिया उसके लिए शुक्रिया, वरना अगर सर्टिफिकेट से नहीं भी नवाजा जाता तो मैं उतनी शिद्दत से अपना जो है काम करता। मैं तमाम दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस लिल्लाह चैरिटेबल फाउंडेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और वो तमाम लोग आज जो इस छोटी सी तकरीब में
जमा हुए, उनका मैं शुक्रिया अदा कर दूँ। हम सभी जो है एजाज़ पाने वाले शुक्रगुजार हैं लीला चैरिटेबल फाउंडेशन के। उम्मीद करते हैं आगे भी शहर के ऐसी शख्सियात जो बाहुनर है, जो कहीं ना कहीं अपने फ़न के ज़रिए समाज को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जो है ये फाउंडेशन जो इसी तरीके से इज्जत से एजाज़ से नवाजती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।